नाचे नर मरकट की नाही सबे नचावत राम। सबको नचाने वाला कौन है? परमात्मा। उसने सब निर्धारित कर दिया है कब क्या होगा। हम तो बस कर्म करते रहे, बाकी सब वो करने वाला है। और भक्त कहता है प्रभु भटक भटक के मैं थक गया हूँ, अब तो अपने सानिध्य में ले लो, शरण में ले लो। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, 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 थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। अब दे दो सजाया इनाम, अब दे दो सजाया इनाम। दोनों किताबें की सेवा करते हुए भाग से, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम, राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, 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 मेरे अलबेले राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। भगवान के आश्रित रहोगे सारे काम होंगे। अनुभव करो हमेशा भगवान की कृपा का। हे प्रभु तुमने बड़ी कृपा की जो हमें ये मानव का शरीर प्रदान किया, और उसके बाद भी तूने बहुत बड़ी कृपा की कि हमारा ये शरीर स्वस्थ है। हम अपनी मर्जी से जहाँ चाहे जा सकते हैं, जो चाहे खा सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। ये भगवान की कृपा है। जो भक्त होते हैं ना, हमेशा हर चीज में भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं। हमेशा यही कहो, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। भगवान को हमेशा धन्यवाद दो। मन में ये विचार करो, प्रभु तुमने हमें बहुत कुछ दिया, जो मिला है प्रारब्ध से, भाग्य से, उसी में संतुष्ट रहो। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए। थोड़ी सी किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, लोग अरे हम उससे बात नहीं करेंगे, उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया। अरे कह दिया कोई बात नहीं है, भूल जाओ। शांति में बड़ा सुख है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आज जैसे ही चरण के नीचे से रज निकली, वो पाषाण की पड़ी हुई आकृति स्त्री के रूप में, वो स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई वो शिला, और भगवान का परिक्रमा करके भगवान के धाम को चली गई। बोले गोविंद भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, महाराज विश्वामित्र के आश्रम पर पहुंचे दोनों भाई। गुरु जी से कह दिया, गुरुदेव अब आनंद से आप यज्ञ करो, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, कोई राक्षस नहीं आएगा। यज्ञपति महाराज, सुबह यज्ञ होता है तो सबसे पहले आहुति लगती है घी की, लगती है कि नहीं? जैसे ही विश्वामित्र जी ने यज्ञ प्रारंभ किया, संकल्प करके ओम प्रजापते स्वाहा, ओम वायवे स्वाहा, इंद्राय स्वाहा। जैसे ही स्वाहाकार की आवाज आकाश मंडल में गई और साकल्य का धुआं जो होता है सामग्री का, वो आकाश मंडल में जैसे ही दिशाओं में फैला, राक्षसों ने मन में विचार किया कि यज्ञ हो रहा है कहीं, अपने अपने समूह के साथ में यज्ञशाला पर फूके।
सुखदेव भगवान कहते हैं दोनों भाई सिंह की भांति हाथ में धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं यज्ञशाला। जो भी दैत्य आता है सबको भगवान गोविंदाय नमो नमः सबकी करते जा रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा इसी बीच में आया मारीच, भगवान ने कहा इसको अभी मार दूंगा, आगे लीला में काम आएगा, उसको छोड़ दिया। बिना फन वाला बाण मारा तो 100 योजन समुद्र पार करके वो मारीच लंका में गिरा। यज्ञ पूरा हुआ। जैसे महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में परमात्मा पधारे ना, वैसे ही लक्ष्मी मैया साक्षात सीता बनकर जनक महाराज के यहाँ जनकपुर में आई। जहाँ शक्तिमान जाता है, शक्ति के बगैर शक्तिमान रह नहीं सकता, शक्तिमान जहाँ जाएगा शक्ति उसकी साथ में जाता है। दशरथ के यहाँ पर पुत्र बन के परमात्मा आए हैं तो पुत्री बनकर के जनक के यहाँ स्वयं साक्षात मैया लक्ष्मी आई हैं। बड़े पूजा पाठ करने वाले महाराज जनक। नगर के बाहर शिव जी का धनुष रखा है। ये रावण को दिया था भगवान भोलेनाथ ने और कहा तुम इसको जहां रख दोगे ना फिर वहां से उठा नहीं पाओगे। रावण को अभिमान था मैं बहुत बड़ा बलवान हूं, 10 कंदर हूं, मेरे 10 सिर हैं, मुझ में बहुत बल है, मुझ में बहुत बल है। जनकपुर की सीमा में आया, मन में विचार किया थोड़ी देर विश्राम करता हूं, धनुष को रख दिया। सुखदेव जी कहते हैं विश्राम करके जब चला ना धनुष उठा करके उठाई नहीं, धनुष वही के वही रह गए। उठाना तो दूर हिला भी नहीं पाया धनुष को। सुखदेव जी कहते हैं उसी धनुष का पूजन करने के लिए महाराज जनक आता है। जनक जी रोज पूजा करने के लिए आते हैं, शिव जी का धनुष है। एक दिन मैया जो सीता बन के आई है, छोटी सी अवस्था है, 5 वर्ष की आयु है, पिताजी पूजा करने जाते हैं तो एक दिन मन में विचार किया मेरे पिताजी कहाँ जाते हैं, लाओ देखती हूँ। तो गई साथ में पीछे, देखा तो पिताजी एक धनुष की पूजा करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं और घर आ जाते हैं। बेटी छिप करके देखती रही, लौट करके आए पिताजी, बेटी भी आ गई। मन में सोचने लगी इस धनुष की पूजा करने के लिए मेरे पिता को इतनी दूर जाना पड़ता है पैदल, परेशान होते होंगे। मैंने बताया था ना जितना ख्याल बेटी रखती है पिता का उतना बेटा नहीं रखता, लेकिन सब बेटों के चक्कर में बेटी को पूछता ही नहीं। जानकी ने मन में विचार किया पिताजी इसके लिए परेशान होते, साथ उठा के ले आई, महल में रख दिया। जागे सुबह जनक महाराज स्नान ध्यान से देखा तो जो धनुष